हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 7th जो है उसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है नॉन ट्रेडिशनल नोशंस। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने ट्रेडिशनल नोशंस के बारे में पढ़ा है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे नॉन ट्रेडिशनल नोशंस के बारे में। तो इसमें बताया गया कि नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी जो है वो मिलिट्री थ्रेट से कुछ अलग ही है, वो परे है बिल्कुल उससे। कुछ ऐसे भी थ्रेट्स हैं, कुछ ऐसे भी डेंजरस हम लोग बोल सकते हैं इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से ह्यूमन एग्जिस्टेंस जो है वो उस पर एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि बुरी तरह से किलिंग होती है ह्यूमन रेस की। तो ये जो है वो कब देखा गया, एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि ट्रेडिशनल रेफरेंस जो है उसके लिए मतलब उसका सिक्योरिटी क्वेश्चनिंग अराइज हो गया कि एक्चुअली सिक्योरिटी किसके लिए करी जानी चाहिए, बॉर्डर्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, कम्युनिटीज़ के लिए। ठीक है, तो इन सब के बेसिस पर तीन तरह के सिक्योरिटी एलिमेंट्स के लिए क्वेश्चन अराइज हो गया, जिसमें देखा गया कि किसको सिक्योर रखा जाना चाहिए और सिक्योरिटी के कौन कौन सी तरह की थ्रेट्स जो हैं उनमें कौन कौन सी अप्रोचेस यूज़ करी जानी चाहिए जिससे कि हम लोग एक नेशन को सिक्योर रख सकें। और उसके बाद कि रेफरेंट का क्या मतलब है, सिक्योरिटी किसके लिए चाहिए। तो जब हम लोग ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो तब हम लोग बात करते हैं कि एक ऐसा कंसेप्शन है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी जो रेफरेंट जो है, यहाँ पर हम लोग बात करें एक स्टेट की जिसकी एक पर्टिकुलर टेरिटरी है और वहाँ पर कुछ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि ये जो नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी है उसमें ये बताया गया कि रेफरेंट के थ्रू हम लोग को क्या करना है, एक्सपैंड करना है, मतलब अपनी टेरिटरी, अपने एरियाज़ को एक्सपैंड करना है। किस तरह से एक्सपैंड करना है, सिक्योरिटी बेसिस पे। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब हम लोग बात करते हैं सिक्योरिटी फॉर हु, कि हम लोग किसकी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो कुछ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के कुछ प्रोपोनेंट्स हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कुछ रिनाउंड स्कॉलर्स हैं जो ये बोलते हैं कि ये जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है उसका रिप्लाई सिंपली यही आता है कि ये एक पर्टिकुलर स्टेट नहीं है और ना ही इंडिविजुअल्स हैं, ना ही कम्युनिटीज़ हैं, यहाँ पर टोटली ह्यूमन काइंड की देखभाल करी जाती है, उसको सिक्योर करने की कोशिश करी जाती है। तो नॉन ट्रेडिशनल व्यूज़ के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग सिक्योरिटी की बात करें उसको ह्यूमन सिक्योरिटी और ग्लोबल सिक्योरिटी भी कहा जाता है। क्लियर है। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया ह्यूमन सिक्योरिटी क्या है। तो ह्यूमन सिक्योरिटी के बारे में बताया गया कि प्रोटेक्शन करना किसकी, पीपल की, किससे ज़्यादा, स्टेट से ज़्यादा लोगों की देखभाल करना, ये हमारी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे बताया गया कि ह्यूमन सिक्योरिटी जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू स्टेट सिक्योरिटी। तो यहाँ पर बताया गया कि ह्यूमन सिक्योरिटी और स्टेट सिक्योरिटी जो है ये दोनों तरह की एक सेम थिंग की हम लोग बात करें, जस्ट लाइक अ कॉइन। ठीक है, अगर हम लोग ह्यूमंस को सिक्योर रखेंगे, मतलब पॉपुलेशन को सिक्योर रखेंगे, उनको प्रॉपरली प्रोटेक्ट करके रखेंगे, तो स्टेट जो ऑटोमेटिकली सिक्योर हो जाएगी। तो अगर हम लोग स्टेट को सिक्योर रखेंगे दैट मीन्स स्टेट में कौन लोग रहते हैं, सिटीजन्स रहते हैं, तो सिटीजन्स को हम लोग सिक्योर रख रहे हैं, है ना। तो लेकिन यहाँ पर बताया गया है सिक्योर स्टेट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली, उसका मतलब ये है कि उसका मतलब ये नहीं कि सिक्योर पीपल, अगर हम लोगों को सिक्योर रखेंगे तो इसका मतलब हम लोग सिंपली ये रखेंगे कि हाँ, लोग जो है अगर सिक्योर हैं तो एक पर्टिकुलर स्टेट जो है वो सिक्योर रह सकती है। यहाँ पर बताया गया है कि जब हम प्रोटेक्ट करते हैं सिटीजन्स को किससे, फॉरेन अटैक से, तो उसके लिए हमारे पास एक नेसेसरी कंडीशन ये है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी बात ये आ जाती है कि हम लोगों को क्या करना होगा, अपने इंडिविजुअल्स को सिक्योर करके रखना होगा। लेकिन ये एक सर्टेनिटी हम लोग बोल सकते हैं कि मतलब सर्टेनिटी नहीं है, एक सुफिशेंट व्यू नहीं है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि लास्ट 100 ईयर्स में ये देखा गया कि ज़्यादा पीपल्स की किलिंग हुई थी उन्हीं की गवर्नमेंट के द्वारा, बल्कि जबकि वो किलिंग किसके द्वारा होनी चाहिए थी, फॉरेन आर्मीज़ के द्वारा नहीं हुई थी, वो खुद की गवर्नेंस के द्वारा किलिंग हुई थी। और जितने ही प्रोपोनेंट्स थे, मतलब जितने भी रिनाउंड थिंकर्स थे किसके, ये नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के, तो वो बोलते हैं कि ह्यूमन सिक्योरिटी के लिए हम लोग इस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि ये प्राइमरी गोल है गवर्नमेंट का कि इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करके रखा जाए, और उसके बावजूद जितने भी डिफरेंसेस हैं वहाँ पर, किस तरह के थ्रेट्स इंडिविजुअल को फेस करने पड़ रहे हैं और किस तरह से इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करके रखना है, कौन से थ्रेट्स से उनको प्रोटेक्ट करके रखना, मतलब कौन से खतरों से उनको बचा के रखना है। तो अब यहाँ पे जो प्रोपोनेंट्स थे उन्होंने एक नैरो कंसेप्ट दिया और एक ब्रॉडर कंसेप्ट दिया। नैरो कंसेप्ट में उन्होंने बोला कि ह्यूमन सिक्योरिटी जो है वो वायलेंट थ्रेट्स
जो होंगे उनसे इंडिविजुअल्स को बचाएगी। तो यहाँ पर एक फॉर्मर जो पहले यूएन सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं, ठीक है, उनका नाम था कोफी अनान। उन्होंने कहा ये जो प्रोटेक्शन ऑफ कम्युनिटीज़ एंड इंडिविजुअल्स फ्रॉम इंटरनल वायलेंस, उन्होंने कहा कि हम लोगों को क्या करना है, कम्युनिटीज़ को भी और इंडिविजुअल्स को भी, मतलब पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करके रखना है। जितना भी वायलेंस हमारी स्टेट के अंदर हो रहा है उस वायलेंस से प्रोटेक्ट करके रखना है, तभी एक पर्टिकुलर स्टेट जो है वो वायलेंस फ्री हो सकती है। तो उसी तरफ ब्रॉडर सेंस में, ब्रॉडर कंसेप्शन की जब बात करी जाए ह्यूमन सिक्योरिटी को लेके, तो उन्होंने कहा कि थ्रेट का जो एजेंडा है उसमें हंगर भी आएगा, डिजीज़ आएगी, नेचुरल डिज़ास्टर्स आएंगे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ्स होंगी एज़ कम्पेयर टू वॉर। मतलब वॉर में कम किलिंग होती है और डिजीज़, हंगर, नेचुरल डिज़ास्टर से ज़्यादा किलिंग्स होती हैं। और जिनोसाइड और टेररिज्म अगर हम लोग इनको कंबाइन भी कर लें तो भी ज़्यादा डिज़ास्टर्स या फिर ज़्यादा किलिंग जो है वो उन्हीं चीज़ों में होती है, लाइक डिज़ास्टर, हंगर, डिजीज़ एंड नेचुरल, मतलब वही चीज़ सारी। उसके बाद ह्यूमन सिक्योरिटी की जो पॉलिसी है उसमें ये बताया गया है कि हमें लोगों को क्या करके रखना चाहिए, प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, उनको खतरों से बचा के रखना चाहिए, और साथ ही साथ किसी भी तरह के वायलेंस एक्टिविटीज़ जो हैं उनसे भी बचा के रखना होगा, तभी हम लोग एक सिक्योर स्टेट को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो जब हम लोग ब्रॉडेस्ट पॉलिसीज़ की फॉर्मुलेशन करते हैं तो तब ह्यूमन सिक्योरिटी का एक एजेंडा आता है जो ये इंश्योर करता है, जो ये इनकम्पासेस करता है कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी का होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग ह्यूमन सिक्योरिटी, मतलब ह्यूमन डिग्निटी को, मतलब खतरे से बचा सकते हैं। उसके बाद ब्रॉडेस्ट फॉर्मुलेशन में ये बताया गया है कि उनका मेन स्ट्रेस कहाँ पर होता है, मेन फोकस कहाँ पर है, कि फ्रीडम फ्रॉम वांट, मतलब हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग अपनी मर्ज़ी से कुछ भी सोच सके, उसकी आज़ादी होनी चाहिए। और यहाँ पर ये बताया गया है कि फ्रीडम फ्रॉम फियर, कि हम लोगों को खतरों या फिर हमें किसी भी चीज़ से डरना नहीं है, पूरा फ्रीली बिहेव करना है। तो दूसरा नोशन जो है उसमें ये बताया, ग्लोबल सिक्योरिटी की बात करी गई है। ग्लोबल सिक्योरिटी का जो आइडिया है वो 1990s में मतलब सामने उभर के आया, इमर्ज हुआ था, ग्लोबल नेचर में देखने को मिला था, ठीक है। और इसमें कौन कौन से ग्लोबल सिक्योरिटी में कौन कौन से इश्यूज सामने आते हैं, कौन कौन से थ्रेट्स सामने आते हैं, लाइक ग्लोबल वार्मिंग। आप लोग अच्छी तरह से पता है आप लोगों को कि जब टेम्परेचर राइज होता है, सी लेवल इंक्रीज होता है, पोलर आइस कैप्स जो है वो मेल्ट होते हैं, जिसकी वजह से फ्लड्स वगैरह आते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग हो गया, इंटरनेशनल टेररिज्म हो गया, हेल्थ एपिडेमिक्स हो गए लाइक एड्स, और हम लोग आज के टाइम पर जो है उसको आप लोग मेनली बोल सकते हो कोविड-19 जो है वो भी एक कहीं ना कहीं ये ग्लोबल उसमें सिक्योरिटी में आएगा। बर्ड फ्लू जो, और भी बहुत सारे ऐसी मतलब पैंडमिक, एपिडेमिक्स, इस तरह की मतलब डिजीज़ जो थी जिन्होंने बहुत ज़्यादा किलिंग करी। तो कोई भी कंट्री जो है ऐसी प्रॉब्लम्स को अकेले सॉल्व नहीं कर सकती है, इसलिए इन सिचुएशन को टैकल करने के लिए, इन सिचुएशन के साथ एक प्रॉपर स्टेप लेने के लिए एक कंट्री को क्या करना चाहिए, बहुत सारे नेशंस के कंबाइन करके एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जो कि ग्लोबल प्रॉब्लम्स को रिड्यूस कर सके, उन ग्लोबल प्रॉब्लम्स की एक सोल्यूशन निकाली जा सके। जैसे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए बहुत सारे ऐसे स्टेप्स टेकन किए गए एट द ग्लोबल लेवल, ठीक है, मतलब एट द इंटरनेशनल लेवल लिए गए। एग्जाम्पल यहाँ पर बताई गई है, जब ग्लोबल वार्मिंग होगी सी लेवल राइज होगा फ्रॉम 1.5 टू 2.0 मीटर, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्लड के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। कहाँ पर 20% जो है वो बांग्लादेश में और मालदीव्स में, और कहीं ना कहीं थाईलैंड की जो हाफ पॉपुलेशन है वो, उसको भी फ्लड का खतरा हो सकता है। और ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो ग्लोबल इन नेचर हैं, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिस्कस करी जाती हैं, या फिर इनका जो एक मतलब हम लोग बोल सकते हैं जीनोसाइड, या इनकी किलिंग जो है वो एट द इंटरनेशनल लेवल हो सकती है। तो इंटरनेशनली कोऑपरेट करना बहुत ज़रूरी है, तभी जो है ये इन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकल सकता है। अदरवाइज़ अगर हम लोग अकेले इन प्रॉब्लम्स के सल्यूशन निकालने की बात करें तो इट्स वेरी टफ, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए इस टॉपिक को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप लोग के साथ। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू।